Hello student, today we are going to see two more batteries. One is mercury battery and the second one is H2O2 fuel cell. ठीक है, दोनों सेल आज पढ़ेंगे हम लोग. Like we did yesterday, the two cell we studied. One is lead storage and the one is nickel cadmium. Correct no? Okay, start with the mercury battery. See guys, हमने nickel cadmium cell पढ़ा. वहाँ पे एनोड कैथोड रिएक्शन था ओनली एंड द पोटेंशियल सेल पोटेंशियल ऑफ निकल कैडमियम सेल was there. No, same thing here we are going to see for the mercury battery also. Here the diagram and overall description is not given. Okay, construction is not given. The things which present in that mercury battery is given over there in short. Say what is anode, what is cathode, ये सब बताया है वहाँ पे. But other things, the whole reactions, anode cathode reactions directly means it is not given over there. I mean how it works, it is not given over there. So we have to only study the anode and cathode reaction, oxidation and reduction reaction and the overall cell reaction. And one more thing we need to remember about mercury cell is EMF or the cell potential of this battery. Understood guys? So start करते हैं mercury battery. See, the mercury battery is a secondary dry cell. Understood guys? Secondary dry cell यानी क्या? The dry cell which can be recharged again. So this is a secondary dry cell which can be recharged again. Understood? So and can be recharged. In mercury battery, zinc amalgam act as anode. Guys, I think आपने word नहीं सुना होगा zinc amalgam. Zinc amalgam is actually a alloy. Alloy is made up of zinc and the mercury. अंडरस्टूड? जिंक एंड दी मर्क्यूरी. जब भी कोई मेटल मर्क्यूरी के साथ मिक्स होके अलॉय फॉर्म करता है तो उसको अमेलगम कहते हैं. अंडरस्टूड गाइज? जब भी कोई मेटल मर्क्यूरी के साथ मिक्स करके अलॉय फॉर्म करते हैं इट इज़ सेड टू बी दी अमेलगम. अंडरस्टूड? सो हियर द जिंक अमेलगम एक्ट एज एनोड ओवर हियर. जिंक अमेलगम क्या है? एक्ट एज एनोड. सो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. एंड द कैथोड इज नथिंग बट द पेस्ट ऑफ Hg एंड कार्बन. कैथोड कौन सा है? अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड अ कार्बन दैट इज एक्ट एज कैथोड ओवर हियर. जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे इन द मर्क्यूरी बैटरी इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ KOH एंड ZNO, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, वन इज़ KOH स्ट्रॉन्ग बेस है एंड ZNO द मेटल ऑक्साइड. अंडरस्टूड? दैट इज ऑल्सो अ बेसिक इन नेचर. ओके गाइज, सो देखो मर्क्यूरी बैटरी में क्या है? इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी सेल एंड कैन बी रिचार्ज अगेन. रिचार्ज हो सकता है. सेकेंडरी ड्राई सेल है ये, यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन रिचार्ज के वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी. करेक्ट ना? ओके. इन द मर्क्यूरी सेल जिंक अमलगम एक्ट एज एनोड एंड कैथोड इज नथिंग बट द पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड द कार्बन. द इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO. अंडरस्टूड? अब सी द रिएक्शन, एनोड रिएक्शन देखो वहाँ पे at the top of the screen, ZnHg, Zn in bracket Hg. Guys, Zn in bracket Hg, that is nothing but the zinc amalgam. Understood? So the zinc amalgam plus 2 OH minus ions, but obvious वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट KOH है, so the 2 OH minus ions react हो रहे with the ZnH. There is a formation of ZNO, zinc oxide plus H2O plus 2 electron, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज हो रहा है एट दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अंडरस्टूड? दैट 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कैथोड. कौन है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट इज HgO प्लस H2O. Okay, mercuric oxide HgO plus H2O accept the 2 electron. There is a formation of Hg plus 2 OH minus ions. Okay, Hg plus 2 OH minus ions. अब यहाँ पे ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन देखो लाइन के नीचे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के कैंसिल कर लेंगे हम लोग. एक और चीज़ हमें कैंसिल करनी पड़ेगी. आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट साइड में 2 OH माइनस आयंस है एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी सेकेंड वाला रिएक्शन है जहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 OH माइनस आयंस है, तो वो भी सिमिलर आयन है तो उसको कैंसिल कर लेंगे. सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल राइट ओवर हियर ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड टू गेट द ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन. तो क्या मिला हमें? ZnHg प्लस HgO gives ZNO plus Hg. इनफैक्ट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल करेंगे. येस, आई फॉरगॉट ओवर हियर वाटर मॉलिक्यूल H2O दोनों साइड में है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में. सो ZnHg प्लस HgO gives ZNO plus Hg. दिस इज अ ओवरऑल सेल रिएक्शन. ओके गाइज, ये सेल रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. राइट द सेल रिएक्शन ऑफ अ मर्क्यूरी बैटरी. इस तरह सा क्वेश्चन हो सकता है फॉर 1 मार्क. अंडरस्टूड? अब सेल रिएक्शन नहीं याद रखना है, सो सिंपली आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन याद रखना पड़ेगा ऑफ एवरी सेल एक्चुअली.
ओके ऑक्सीडेशन कभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछेंगे कि व्हाट इज एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ऑफ अ मर्क्यूरी सेल, व्हाट इज द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ऑफ अ लेड एक्यूमुलेटर सेल और ड्राई सेल, इस तरह के इक्वेशन होंगे. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सेल रिएक्शन आई सजेस्ट टू प्रिपेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी एनोड एंड कैथोड रिएक्शन प्रिपेयर करो, क्योंकि वो रिएक्शन प्रिपेयर करने से सिमिलर जो एलिमेंट है या फिर इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल नेट रिएक्शन मिल ही जाएगा. इन केस क्वेश्चन पूछा कि नेट सेल रिएक्शन लिखो तो रफली पीछे वाले पेज पे एनोड एंड कैथोड रिएक्शन लिख डालने का फटाफट, एंड देन आफ्टर यू कैन इजीली राइट विद द हेल्प ऑफ एनोड एंड कैथोड रिएक्शन द नेट सेल रिएक्शन. यानी बार बार वही चीज़ प्रिपेयर करने के लिए और वो टाइम जाएगा. सो बेटर वे प्रिपेयर्ड एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ऑफ ईच एंड एवरी सेल, सो इट विल हेल्प यू टू राइट द नेट सेल रिएक्शन फॉर ईच एंड एवरी सेल. अंडरस्टूड? ओके, अब देखो यहाँ पे द रिएक्शन or the overall reaction involved only the solid substance, so there is no chance of electrolyte composition during the operation. Understood? Now here the potential of mercury cell is 1.35 volt. Guys, this thing also very much important. हाँ, mercury cell का potential कितना है? 1.35 volt. अब ये कहाँ पे use होता है? Mercury cell is used in hearing aids. ओके, जहाँ पे हमारे हेडफोन्स वगैरह होते हैं, हाँ, तो उसमें हियरिंग एड्स में यूज़ किया जाएगा. इलेक्ट्रिकल वॉचेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो राउंड कलर का सेल होता है दैट इज़ मर्क्यूरी सेल ओनली. उसका दूसरा नाम भी है बटन सेल भी बोलते हैं उसको, क्योंकि एक शर्ट के बटन जैसा दिखता है वो, दैट्स वाई बटन सेल भी मर्क्यूरी सेल को कहा जाता है. सो इलेक्ट्रिकल वॉचेस में हियरिंग एड्स में ये यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मर्क्यूरी बैटरी और द मर्क्यूरी सेल. ओके गाइज, आपको क्या याद रखना है? एनोड कैथोड रिएक्शन. सेकेंड थिंग सेल पोटेंशियल. अंडरस्टूड गाइज? ओके, चलो आगे जब पढ़ते हैं फिर. नाउ विल गो फॉर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट से सेल दैट इज़ फ्यूल सेल. जैसे ड्राई सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेड स्टोरेज सेल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फ्यूल सेल भी बहुत बार क्वेश्चन आया है. अगर आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो गाइस, सो यू विल बी गेटिंग सो मेनी टाइम द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यूल सेल ओनली. सो लेट्स स्टार्ट द फ्यूल सेल. सी, फ्यूल सेल डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल in that the reactant are not placed within the cell, because in the fuel cell reactant directly place नहीं किए जाते. Understood? वहाँ पे क्या हो जाता है? So the reactants are continuously supplied to the electrode from the reservoir. एक reservoir में reactant already रखे होते हैं and reactant की सप्लाई होती है टू द इलेक्ट्रोड्स एनोड एज वेल एज कैथोड कंटिन्यूसली, एंड देन आफ्टर रिएक्शन होगी. अब जनरली बाकी के सेल में क्या होता है? ऑलरेडी इन द सेल और विद इन द सेल दी रिएक्टेंट्स आर देयर, बट यहाँ पे एक रिजर्वायर में रखा जाता है, एक स्टोरेज में रखा जाता है रिएक्टेंट, एंड दैट रिएक्टेंट्स आर एक्चुअली पास टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, एंड देन आफ्टर reaction will be takes place, oxidation as well as reduction, and then that chemicals or that reactant convert into the electrical energy. Understood? In this cell one of the reactant is fuel such as hydrogen gas or methanol. यहाँ पे that's why the name is given actually the fuel cell, and the other reactant is oxygen which act as a oxidant over here. Understood? Here the simplest form of a fuel cell is the hydrogen oxygen fuel cell. So let's start the hydrogen oxygen fuel cell. See on the screen you can see the diagram of hydrogen oxygen fuel cell. H2O2 fuel cell, in that फ्यूल इज़ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हियर. अंडरस्टूड? अब आप डायग्राम में देख लो, उसी से बेस पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग. आपको एनोड एंड कैथोड दिख रहे होंगे दो, एक लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में जो बड़ी सी प्लेट जैसा दिख रहा है ब्लैक कलर का, दैट इज़ वन इज़ एनोड अदर वन इज़ कैथोड. दोनों कार्बन से बने हुए हैं जिसमें फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम रखा जाता है. सेंट्रल वाला जो पार्ट है दैट इज़ एक्चुअली द पोर्शन फॉर्म बाय द एनोड एंड कैथोड ओनली. अंडरस्टूड? जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा KOH, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ KOH. जनरली 50% एक्वियस सोल्यूशन रखते हैं वहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे एंट्री बताई है ऑन दी एनोड एज वेल एज कैथोड. एनोड की तरफ है हाइड्रोजन गैस एंड कैथोड की तरफ है ऑक्सीजन गैस. यानी एनोड की तरफ कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस सप्लाई होता जाएगा, कैथोड की तरफ कंटिन्यूसली ऑक्सीजन गैस सप्लाई होता जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, एंड देन वंस यू start the supplying of a hydrogen gas and oxygen gas towards anode and cathode respectively, okay, they adsorbed into the surface, or actually they penetrate through the surface of a cathode as well as anode, and they enters into the electrolytic solution, and then after oxidation reduction reaction will proceed. ठीक है? So this is overall the diagram. Okay, यहाँ पे जो H2O लिखा है, H2O is actually the byproduct. At the end of the reaction, redox reaction, you will be getting H2O. Okay, देखो यहाँ पे construction.
In H2O2 cell, the anode and cathode are the porous carbon rod containing small amount of finely divided platinum metal which act as a catalyst over here. Understood? Platinum metal का रोल क्या है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना. और दोनों इलेक्ट्रोड किससे बने हुए? कार्बन, पोरस कार्बन रॉड. The electrolyte is a hot aqueous solution of NaOH. The carbon rod are immersed into the electrolyte. Hydrogen gas is continuously bubbled through the anode and oxygen gas through the cathode over here. Okay, hydrogen gas anode से निकल जाएगा, oxygen gas cathode से निकल जाएगा, and then further anode cathode reaction will be taking place. So guys, anode reaction देखो. See the cell reaction where the at anode 2H2 plus 4OH minus ions, hydrogen gas pass होगा first of all through the anode and goes into the electrolytic solution where KOH is already there in the center of the cell. देखो सेल रिएक्शन, सेल का स्ट्रक्चर वापस एनोड के थ्रू हाइड्रोजन गैस पास होगा इनटू द सेंटर में KOH है, तो बट ऑब्वियस वो एक्वियस सॉल्यूशन है, सो K+ आयंस एंड OH माइनस आयंस पास होगा. कैथोड से ऑक्सीजन पास होता है, ठीक है. सो K+ आयंस एंड OH माइनस आयंस इज देयर. सो दैट OH माइनस आयंस and hydrogen gas 2H2 plus 4OH minus ions at anode combined together it forms 4H2O plus 4 electron. अंडरस्टूड. तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एट दी एनोड. वो इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे बाय दी कैथोड वेयर ऑक्सीजन गैस इज देयर. सो ऑक्सीजन गैस प्लस 2H2. अब H2O कहाँ से आया? एक्वियस सोल्यूशन ऑफ KOH जहाँ पे ऑलरेडी H2O है. एक्सेप्ट द 4 इलेक्ट्रॉन द फॉर्मेशन ऑफ 4OH माइनस आयन. सो द नेट सेल रिएक्शन इज 2H2 plus O2 gives 2H2. अब यहाँ के पे गाइस देखो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4OH माइनस आयंस, 4OH माइनस आयंस भी कैंसिल करेंगे. अब यहाँ पे कैथोड पे है रिएक्टेंट साइड में 2H2 एंड एनोड पे है प्रोडक्ट साइड में 4H2. सो द 2 - 4 कर दिया, 4 - 2 कर दिया एक्चुअली. सो ओवरऑल 2H2 विल बी रिमेन ओवर हियर. प्रोडक्ट साइड में 4 है, रिएक्टेंट साइड में 2H2O है. सो द 4 - 2, सो द ऑन द प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी H2O आर रिमेन्स? 2H2. So 2H2 plus O2 gives 2H2. This is overall net cell reaction. So that's why H2O is formed over there at the end of the redox reaction. Understood guys? Here the cell continue to operate as long as H2 and oxygen gas supplied to the electrode. Understood? जितने जब तक हम लोग H2O2 सप्लाई करते रहेंगे तब तक वो ऑपरेट होता रहेगा. जब भी हम लोग सप्लाई स्टॉप कर लिए तो फिर वो यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा. अब यहाँ पे सेल पोटेंशियल कितना है देखो. ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड. कैथोड का रिएक्शन है 0.4 पोटेंशियल एंड हियर एनोड का -0.83. सो 0.4 माइनस इंटू -0.83 माइनस प्लस हो जाएगा. सो तो ओवरऑल ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.23. अंडरस्टूड. अब मर्क्यूरी सेल का कितना था 1.35 और ये सेल पोटेंशियल 1.23 वोल्ट. सो दिस इज द सेल पोटेंशियल. आगे बढ़ते हैं. एडवांटेजेस ऑफ अ फ्यूल सेल. See, there are few advantages. जैसे देखो, first of all, the reactant substance are continuously supplied to the electrode, unlike conventional galvanic cell, where the fuel cell do not have to be discarded on consuming of chemicals. Understood? This is one of the advantage. यहाँ पे continuously हमें supply करना होता है reactant molecule का. अंडरस्टूड. जैसे कन्वेंशनल या फिर ओल्ड गैल्वेनिक सेल क्या है, ऑलरेडी वहाँ पे केमिकल्स होते हैं और वो रिएक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमें जितना लगता है उतना हम लोग वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड वन, दे आर नॉन पोल्यूटिंग बिकॉज द ओनली प्रोडक्ट और द रिएक्शन प्रोडक्ट इज एट दी एंड H2O. देखो रिएक्शन सेल रिएक्शन देखो तो H2O फॉर्म हुआ है. अंडरस्टूड. स्क्रीन के ऊपर देख लेना 2H2 plus O2 gives 2H2. सो H2O फॉर्म हो रहा है. सो इट इज़ टोटली पोल्यूशन फ्री. Understood? Third one, fuel cell provide electricity with an efficiency of about 70%, which is twice as large when compared with the efficiency of a thermal plant. Understood? कोई थर्मल प्लांट होगा, यानी जैसे थर्मल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे कोल जनरली यूज़ किया जाता है. कोल को बर्न करेंगे, हीट फॉर्म होगी और वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वहाँ पे जनरली 40% इफ़िशियंसी होती है, यानी जो भी जितना टोटल कंटेंट यूज़ करेंगे कोल का, उसके में से सिर्फ 40% एनर्जी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. बट ओवर हियर इन द फ्यूल सेल 70% इफिकेसी है या फिर इफ़िशियंसी है. सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नियर अबाउट 70% इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं बाय गिविंग 100% ऑफ द रिएक्टेंट. अंडरस्टूड गाइज? सो इतना इम्पॉर्टेंट है ये फ्यूल सेल. ड्रॉबैक क्या है फ्यूल सेल का? एक लिमिटेशन है दैट H2 गैस इज हजार्डस टू हैंडल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग H2 गैस इज़ वेरी मच हाई. ये एक
मेन लिमिटेशन है दिस फ्यूल सेल का। अंडरस्टूड? इट इज़ वेरी डेंजरस, हजार्डस तो है, एट द सेम टाइम ये हाईली कंबस्टिबल भी है, यानी तुरंत ही कैच फायर कैच करेगा, एंड दैट्स वाई it is very important, very much difficult to handle. At the same time, the cost of preparing hydrogen gas is also very much higher. Okay, now let's see the last application of the fuel cell. application क्या है fuel cell के? First, fuel cell are used on experimental basis in automobiles. अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं automobiles में fuel cell experimental basis पे. Second, fuel cells are used for electrical power in the space program. ओके गाइस, स्पेस प्रोग्राम में इलेक्ट्रिसिटी जो लगती है, यानी स्पेस क्राफ्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है जनरली, वो फ्यूल से ही मिलती है। बिकॉज एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल का? फ्यूल सेल इज़ जनरली, फ्यूल सेल में आपने देखा होगा केमिकल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ऑलरेडी गैस आर लाइटर इन वेट, सो बट ऑब्वियस स्पेस क्राफ्ट में जब भी कोई भी स्पेस प्रोग्राम होगा, सो वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट का वज़न कम होना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और द चैलेंजिंग पार्ट फॉर द साइंटिस्ट। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, वो ड्राई सेल ये सब नहीं कर सकते, या फिर दूसरी सेकेंडरी सेल नहीं यूज़ कर सकते वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी इतना हैवी वेट होगा और वापस वो वेट बढ़ जाएगा। सो बेटर वे दे यूज़ द फ्यूल सेल, जहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस होगा, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे, बट ऑब्वियस बट वेट विल बी लेसर। सो वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम के लिए जनरली यूज़ करता है वो। आपने शायद एक फ़िल्म देखी होगी, साउथ की फिल्म आती है डबिंग टिक टिक करके, तो वहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर दैट फिल्म, सो इन दैट ओनली जो एक्सीडेंटली मून पे ये हो जाता है, स्पेस गिर जाता, एंड इन दैट केस एक जो आई थिंक सो उस फिल्म का लीड हीरो था, वो एक ट्यूब कट करता है, एंड दैट इज़ ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ट्यूब कट होने से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम हो जाती है। लाइक दैट ओनली एक सीन था वहाँ पे। इफ़ यू मे बी शायद किसी बच्चों ने देखा होगा वो फिल्म, तो याद आया होगा बहुत। तो दैट इज़ द फ्यूल सेल एक्चुअली, जो H2 का जो लिक्विड हाइड्रोजन का वो जो पाइप कट हुआ था, इट इज़ नथिंग बट द फ्यूल सेल का एक सप्लाई करने का पाइप कट कर दिया था वहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इन स्पेस क्राफ्ट। द फ्यूल सेल इज ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर that the water evaporate. Understood? Fuel cell evaporate होता है at high temperature, so the water gets evaporate at the same rate as it form. जैसे ही water evaporate हुआ, जैसे form होने के बाद, so that vapor is condensed back and pure water is used for the drinking purpose of astronaut का drinking water actually इसी से आता है, जो water form होता है in the this one fuel cell as a byproduct. So as a byproduct you can say, so or as a product, main product. So that is first of all evaporate and then condense back and used for the drinking purpose of a astronaut. So these are few application of a fuel cell. Guys, fuel cell बहुत important है, please do it. Thank you.